Good afternoon C1. Hope you are all fine. In this video I will tell you about the water as a source of economic development. This is a topic of your book, page number 64, and in this topic we will discuss about that water as a source of economic development, how it plays the role in the GDP or GNP and whatever the generation of revenue in the whole Pakistan. So I'm going to start reading and then I'll explain. Water is a source for economic development in many ways. Number one, agriculture is the main income generating sector in Pakistan that depends on water either in the form of rainfall or irrigation. Agricultural crops such as wheat, cotton, rice, sugarcane, barley, maize, pulses, fruit, vegetables meet the domestic demand for food and other crop contributing around 25% to the GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये हम लोग C2 में आप लोग इसको पेज नंबर 199 में डिटेल पढ़ेंगे. यहाँ मैं आपको छोटा सा इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. Around 2/5 of the labor force is employed in agriculture, agro-based industries such as cotton textiles, food processing, leather, etc. Use agricultural products as raw material. They are also exported and earn foreign exchange for Pakistan. Increase its GNP, gross national product, thus generating income for the country. Let me explain this. They are saying that agriculture is the main income generating sector in the Pakistan. Pakistan is an agrarian country. पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड हैं. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें. और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कॉटन या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फूड आइटम्स हैं, हमारी ग्रेन्स हैं लाइक राइस, पल्सेस, मेज, वट एवर द फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये पाकिस्तान का एक जनरेटिंग मनी जनरेटिंग सेक्टर है. ठीक है. एंड यू नो डैट वाटर इज़ एसेंशियल इन द एग्रीकल्चर फील्ड. एग्रीकल्चर अगर इस्टेब्लिश है, ये जो चीज़ें हम उगा रहे हैं domestically, food, grains, whatever the fruit, vegetables and other grains, ये सब का सब it's all about the water. जितना भी इरिगेशन सिस्टम है ये सब का सब एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है. एग्रीकल्चर वाटर के बगैर पॉसिबल नहीं है. और एग्रीकल्चर वो सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग भी है. बहुत तकरीबन जो पंजाब है 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से बेस्ड हैं. और जैसे कॉटन टेक्सटाइल हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा. और इवन जो चीज़ें हम लोग बाहर सेल करते हैं लाइक कॉटन, रॉ कॉटन एंड रॉ थिंग्स, उससे पाकिस्तान वो चीज़ें जब एक्सपोर्ट करता है जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंटर होती है, जिसको आप GNP कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. GDP यानी जो मनी जो कलेक्शन पाकिस्तान विद इन 4 प्रोविंसेस इकट्ठी करता है थ्रू एग्रीकल्चर, दिस इज़ कॉल्ड GDP. एंड ग्रॉस नेशनल इट्स अबाउट द इंटरनेशनल सेक्टर, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजें या पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं वो सेल आउट करें थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट GNP. इसकी फर्दर डिटेल आप लोग पढ़ेंगे C2 में. नेक्स्ट देन क्लास द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, वाटर एज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Water is also used in many processing and manufacturing industries such as steel, thermal power station, HEP generation, cotton textile, leather, pharmaceutical companies and many others. Such industries are vital for the economic development of a country as they provide employment to the industrial labor force and meet local demand for industrial goods. They also provide electricity to domestic and commercial users. Export of industrial goods earn foreign exchange for the country and contribute to the GDP and GNP. Water is also used in many industries. और सारी जो पाकिस्तान स्टील मिल इंडस्ट्री हैं, पावर स्टेशंस हैं और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर दोज इंडस्ट्रीज़ एज वेल. तो वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. इस तरह से भी हो कि जब ये इंडस्ट्रीज़ रन करते हैं, वाटर इनमें रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, वाटर एसेंशियल यूज़ वाटर यूज़ होता है इन सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर. फार्मास्यूटिकल कंपनीज देख लें, पावर स्टेशन देख लें, HEP जनरेशन देख लें, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर दीज इंडस्ट्रीज़. और ये इंडस्ट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कंट्री के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए. तो इसलिए वाटर
As a source of economic development, water also play a great role in the industrialization, in the industries and industrial development. Then the last point is about domestic supply of clean water as essential for the survival of the population. पीने का साफ पानी लाइफ है. जब तक हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होगी, you cannot cope with the challenges of the life, whatever the economic, whatever the any you can say the sector. Water बेस है लाइफ की, और क्लीन वाटर इज द हेल्दी लाइफ. तो हेल्दी पीपल आर मोर प्रोडक्टिव एट देयर वर्क प्लेसेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. कीपिंग इन व्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, इट इज़ वाइटल टू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू कीप आवर वाटर इकॉनमी गोइंग. यानी कि जो साफ पानी है, पानी पीने के लिए लोगों को हेल्दी रखता है, और हेल्दी ही लोग हैं जो सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, फॉर द सोसाइटिकल डेवलपमेंट, फॉर द कंट्री डेवलपमेंट. तो बच्चों, इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है आपका, इसमें आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है कि वाटर एज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एंड समटाइम्स ये 6 मार्क्स का होता है. तो इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स राइट डाउन करने हैं.